तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह परमार और आज आपके साथ में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में इस तरीके से देखा होगा कि जो एग है और एग और साथ ही साथ नाइट्रोफ्यूरॉन की यहाँ पे बात हो रही है। एग खाने से क्या हमको कैंसर हो सकता है? बहुत सारे आपके प्रश्न थे। सर, एग जो हम खा रहे हैं क्या अब हमको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी या हमको कैंसर हो जाएगा? क्या नाइट्रोफ्यूरॉन जो है ये आपका बैन है फिर भी इंडिया में कैसे मिल रहा है? इसका यूज कैसे हम इंडिया में कर रहे हैं जबकि अन्य देश ने इसको बैन करके रखा है? तो वो सारी बातें आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अंडे अगर आप खा रहे हो तो आपको अब सचेत होने की जरूरत है, ना कि घबराने की जरूरत है। सबसे पहले अगर बात करें हम पूरा अपना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें एग प्रोडक्शन जो है हमारा 142.77 बिलियन रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है और सेकेंड प्लेस में है एग प्रोडक्शन में हम। ये आपका एनुअल 3.17% का इंक्रीजमेंट हमको देखने को मिल रहा है ना। यानी कि यहाँ पे 1.17% इंक्रीज हमारा प्रोडक्शन जो डेली हर साल हो रहा है। इसके अलावा भी अन्य आप डाटा देखोगे तो मिल्क प्रोडक्शन में हम पहले स्थान पे हैं। टॉप जो मिल्क प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जब एग की, तो एग की अगर बात करें तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एग खाने से हमारा जो स्वास्थ्य है, यानी कि हमारा जो फूड इनटेक है, उसमें एग में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। इसमें फैट की बात करें, प्रोटीन की बात करें, है ना, मिनरल्स की बात करें, इन सभी चीजों का एग है एक बढ़िया स्रोत हमको देखने को मिलता है। और जब सर्दियों की बात होती है तो एग की जो डिमांड है मार्केट में अपने आप से हाई पहुंच जाती है, क्योंकि इस समय जो सीजन चल रहा है एग की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। जो भी लोग जिम फ्रीक है, जिम जाते हैं, कोई वर्कआउट करते हैं, उनके लिए जिम एज ए चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन का देखने को मिलता है। उनकी पॉकेट पे कोई डेंट नहीं आता है, आसानी से, है ना, 10 रुपए रेट तक आप इसको खरीद सकते हो और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, यानी कि न्यूट्रिएंट का अच्छा स्रोत देखने को मिलता है। लेकिन अब अगर बात करें इस आपके न्यूट्रिएंट के सोर्स की, अगर इसमें ही मिलावट हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको सचेत होने की अब यहाँ पे जरूरत होती है। तो जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल में यहाँ पे बराबर बात हो रही थी नाइट्रोफ्यूरॉन नाइट्रोफ्यूरॉन नाइट्रोफ्यूरॉन। सर क्या है नाइट्रोफ्यूरॉन? नाइट्रोफ्यूरॉन जैसा कि आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, नाइट्रोफ्यूरॉन एक एंटीबायोटिक है जो कि आपका यूज किया जाता है जो इंसेक्ट और पेस्ट है ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं लेबोरेटरी पोल्ट्री फार्म में, उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से बैन है। इंडिया की बात करें या फिर अन्य कंट्रीज की बात करें, पूरी तरीके से इसको बैन करके रखा गया है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा जो डीएनए है उसके जो कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक्स होती है उनको तोड़ने का काम, उनको ब्रेक करने का काम ये करता है नाइट्रोफ्यूरॉन। और अगर इसका परसेंट जो है, इसकी जो मात्रा है अगर बढ़ती जाती है हमारी बॉडी में, तो एक समय ऐसा आता है जब ये कैंसर सेल्स को फॉर्म करने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। तो बात आती है जब एंटीबायोटिक है और इसको हम लोग बैन करके रखें, फिर ये कैसे यूज में लाया गया। तो हमें पता है इंडिया में कोई भी चीज बैन हो लेकिन वो मिल जाती है आसानी से, तो उसी तरीके से ये भी मार्केट में इंसेक्ट पेस्ट को मारने के लिए ये खरीदा जाता है और इसको यूज किया जा रहा था पोल्ट्रीज में। ये जहां पे प्रोड्यूस किया जाता है वहां पे ब्रॉयलर्स को इसको दिया जा रहा था ताकि उनमें इंसेक्ट पेस्ट जो है, डिजीज वगैरह कम लगे और एग का प्रोडक्शन जो है जल्दी समय में होने लग जाए। ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक है इसका एक मेटाबोलाइट है जिसको हम AOZ के नाम से जानते हैं या फिर AMOZ या फिर SEM के नाम से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आता है AOZ। ये आपका क्या है, एक परसिस्टेंट नेचर का है, यानी कि अगर आप इस अंडे को उबालोगे तब भी ये केमिकल खत्म नहीं होगा। इस अंडे को आप हीट जितनी ज्यादा दोगे तब भी ये आपका नष्ट नहीं होगा। चाहे आप बॉयल कर लो, चाहे आपको हीट दे दो, कुछ भी कर लो, ये परसिस्टेंट नेचर का रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला है। तो फिर बात आती है, सर ये क्या करता है? जो एंटीबायोटिक यहां पे आप देख रहे हो, ये एक कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा अभी हाल फिलहाल में नाम में चर्चा में है, जो कि एगोज नाम की कंपनी है। एगोज नाम की कंपनी क्या करती है, अपने एग्स को 2x हाई रेट पे बेचती है। क्यों? और ये कह के बेचती है कि हमारे एग्स की क्वालिटी सबसे बेहतरीन है और इनके ही एग्स में कहीं ना कहीं नाइट्रोफ्यूरॉन का कंटेंट हमको देखने को मिल रहा है। एक ट्रस्टिफाइड नाम का यूट्यूब चैनल है जिन्होंने बाकायदा एक टेस्ट किया है, लेबोरेटरी टेस्ट किया, और उसमें बताया गया है कि जो लिमिटेड जो रखा गया है, मानक रखा गया है FSSAI के थ्रू, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफ जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके थ्रू यहाँ पे एक मानक सेट किया गया है कि 1 माइक्रोग्राम से कम यहाँ पे जो है नाइट्रोफ्यूरॉन होना चाहिए। लेकिन इनके एक्स में जो आपके एगोजेड है, इनकी कंपनी के एक्स में 0.73 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम का जो बैन केमिकल है, इसका यहाँ पे दावा किया गया है। ये क्या करता है, एक कैरिकोजेनिक प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर आप इसको लगातार खाते हो, सालों साल अगर आप खाते रहोगे इस प्रकार के एग का जिसमें नाइट्रोफ्यूरॉन पाया जा रहा है,
तो हो सकता है आपको कैंसर हो जाए, है ना। कैरिकोजेनिक प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा एक संस्थान है जिसको आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर बोल देते हो। ये इस केमिकल को ग्रुप 2A प्रोबेबली कैंसर काजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे रखा गया है, और पूरी जो दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनने बाकायदा इसको बैन करके रखा है। अगर 0.001% भी है तो बाकायदा जिस भी कंपनी के द्वारा एग आप ले रहे हो उसको पूरी तरीके से दंडित करा जाएगा, और उसके हट जाना भी उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में आप देख पा रहे हो कि जो रिसर्च है वो बाकायदा सामने आई है, जो रिपोर्ट है बाकायदा सामने आई है, उसमें बताया गया है कि जो आपका नाइट्रोफ्यूरान है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम इसका पता लगाने के लिए बहुत सारे टेस्ट करते हैं, बशर्ते जो आपका नाइट्रोफ्यूरान टेस्ट है ये थोड़ा महंगा होता है। अन्य के बच्चा और जो टेस्ट हैं आप आसानी से कर सकते हो, ना अपने घर में किट वगैरह मंगा के यूज कर सकते हो। लेकिन इसका जो टेस्ट है, इसका डिटेक्शन जो है थोड़ा हमारे लिए कह सकते हैं हाई कॉस्ट रहता है, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हमारे लिए कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। रिसर्च हम कर नहीं पाते, हम टेस्ट वगैरह कर नहीं पाते, और इसको इसीलिए फाइंड आउट नहीं करा जाता। लेकिन ये रिसर्च वगैरह की गई, पता करा गया, रिपोर्ट में आया कि नाइट्रोफ्यूरान इनके एग में पाया जा रहा है। तो अब बात आती है किस तरीके से हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो पहली बात तो यही है कि हमें अगर आग जो जहां से भी आप अभी एग ले रहे हैं तो सोर्स को आइडेंटिफाई करो। अगर सोर्स ऐसा है, आपको ट्रस्टेड है, बकायदा आप एग कहां से लेते हैं, किसी भी शॉप से आप खरीदते हो, किसी भी कंपनी से आप ऑर्डर करते हो, तो आपको सोर्स देखना पड़ेगा कहां से आ रहे हैं। अभी सबसे अच्छा है कि अपने लोकल जो फार्म्स हैं वहां से आप उनको ले लो, ले सकते हो, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का जो आपका एंटीबायोटिक है या जो ग्रोथ सब्सटेंस है वो यूज नहीं करे जाते हो फार्म पे, तो वहां के एग जो है सेफ है। दूसरी बात आती है सर कितने समय तक हम खाएंगे एग तो हमें कैंसर हो सकता है। तो अगर आप जो नाइट्रोफ्यूरान जिसमें क्वांटिटी पाई गई है 0.73, तो इस प्रकार के एग को अगर सालों साल खाते तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका जो डीएनए है ये आपका डिफ्लक्चुएशन यहाँ पे होने लगे, आपका डिटेशन होने लगे, टूटना लगे, और कोई ऐसी प्रॉपर्टी शो करे। लेकिन अभी के लिए ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स नहीं हुए, अभी सारी रिपोर्ट्स आनी बकाया हैं, तो अभी इतनी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो FSSAI है इनको सख्त कानून अब बनाने पड़ेंगे। कोई भी फ्रूट प्रोडक्ट है, जैसे आप सभी को पता है कोडाक्स एलिमेंट्री, ये वर्ल्ड लेवल पर जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने का काम करता है, और इंडिया में जो FSSAI है ये सभी प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसको चेक करने का काम करता है। लेकिन इनके द्वारा यहाँ पे लूप होल देखने को मिला है, इन्होंने अपना काम सही से नहीं किया है, उस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को हमको आज मिल रही है। अब बाकायदा इनके द्वारा एक डिक्लेरेशन दिया गया है कि बाकायदा हम सारी जो सैंपल्स कलेक्ट करेंगे इंडिया में विभिन्न स्थान से यहाँ पे सैंपल कलेक्ट करेंगे, पायलट बेसिस पर सैंपल कलेक्ट करे जाएंगे, उनको टेस्ट करा जाएगा। अगर कोई भी वहाँ पे केमिकल या कोई भी ऐसा सब्सटेंस देखने को मिलता है जो कि बैन है, जो कि प्रॉपर्टी है इसको करता पाया गया, तो उस कंपनी को बाकायदा दंडित यहाँ पे किया जाएगा। हमारे लिए यही आता है कि हमें क्या करना है, अपने जो फार्म है नजदीकी फार्म उनको थोड़ा देख लें, वहां से हम ले सकते हैं, क्योंकि आप अब पूरी तरीके से अवॉइड भी नहीं कर सकते हो। तो हमारे लिए बात ये आती है कि हम दूसरा अपना यहाँ पे जो सेकंड हमारा कैसे ऑप्शन है उस पर हम चले जाएं, फॉर्म वगैरह नियर में है उनसे आप एग वगैरह उनको लेके आप खा सकते हो। ठीक है, नाइट्रोफ्यूरान है, इसके जो बेड इफेक्ट है इनको भी बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी नहीं करी गई है, तो इस पर भी रिसर्च होने की भी बात चल रही है। रिसर्च होगी देन आपके सारे जो फैक्ट है वो बाहर आएंगे। तो हेल्थ रिस्क तो है ही है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है जितना इसको घुमा फिरा के बात करी जा रही है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है एग प्रोडक्शन ये तो रिकॉर्ड हाई पे है। हम अपना जो एग को दूसरे कंट्री में भेजते हैं, अगर ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर भी हमारी इमेज जो हमारी छवि है वो खराब होगी। तो ऐसे जो इंडिया की कंपनीज के द्वारा या किसी भी के द्वारा जो गलत कथ्य किए जाते हैं जो कि हमारी इमेज को खराब करने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको हमें सुधार करने की जरूरत है, उनको करने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो बाकायदा अब आपको सचेत रहना है, ना कि आपको परेशान होना है, ना कि आपको घबराहट पैदा करनी है। ठीक है, एग्स जो आपके हैं वो एक नाइट्रोफ्यूरान नाम का केमिकल यहाँ पे देखने को मिला है बिल्कुल, और ये कैरिकोजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है, कैंसर हो सकता है, लेकिन सालों साल जब आप इसको खाओगे। तो अब इसका सही उपाय यही है कि बाकायदा लैब टेस्ट वगैरह हो, इस पर और डेवलपमेंट और रिसर्च हो, ताकि हमें पता चल पाए इसके बैड इफेक्ट और क्या क्या है। क्योंकि ना ही नाइट्रोफ्यूरान पे अभी तक कोई ऐसी रिसर्च हुई है जिसमें पाया गया है कि मेल पे, ह्यूमन बॉडी पे, है ना, ह्यूमन बॉडी पे कोई इसका बैड इफेक्ट इतना ज्यादा हमें देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, जो आपके डॉग्स हैं, जो आपके रैबिट्स हैं, इन पे रिसर्च हुई है, वहां पे पाया गया है कहीं ना कहीं अगर सालों साल इसका कंजप्शन करते हैं तो हो सकता है आपको उस केस में यहाँ पे कैंसर हो जाए। ठीक है, और दूसरा आपका जो नाइट्रोफ्यूरान हो गया, दूसरा जो आपका एग है, एग का भी अभी इतना ज़्यादा उस पर रिपोर्ट्स जो कंपनीज देती हैं उनकी भी रिपोर्ट्स वगैरह नहीं देखने को मिली है। तो सारे डेवलपमेंट्स और काम इस पर पता चल रहे हैं। आपकी सुझाव यही है कि आप सेफ रहें, थोड़ा अवेयर रहें, लेकिन जो आपकी भ्रामक न्यूज़ है उनको थोड़ा
सही से पढ़ें, उनको थोड़ा आइडेंटिफाई करें कहां से बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, और अपने जो फार्म नियर बाई फार्म है वहां से आप एग लेने का जो काम है वो बाकायदा यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो सतर्क रहो, सावधान रहो, और अवेयरनेस जो है ये आप इससे जनरेट करो, ना कि आप भ्रामक चीजें उनको आगे बढ़ाओ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।